भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक दिन वह बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक एक हंस उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। सिद्धार्थ ने देखा कि हंस को तीर लगा हुआ है। कष्ट से तड़पते हंस का दुख सिद्धार्थ से नहीं देखा गया। उन्होंने हंस को उठाकर तीर निकाला। इतने में उनका चचेरा भाई देवदत्त आया और बोला, भाई यह शिकार मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, भाई मैं इसे नहीं दूंगा। देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन से शिकायत की और कहा, इस हंस पर मेरा हक है, तीर मारकर मैंने इसे गिराया है। सिद्धार्थ ने पिताजी से कहा, आप ही फैसला कीजिए कि एक उड़ते हुए बेकसूर हंस पर तीर चलाने का उसे क्या अधिकार था। इसे क्यों घायल कर दिया। मुझसे इस दुखी प्राणी का कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए मैंने तीर निकालकर इसका उपचार किया और इसके प्राण बचाए। राजा शुद्धोदन ने दोनों की बात सुनकर फैसला दिया और कहा, हंस पर अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। एक दिन सिद्धार्थ सुबह सुबह अपने सारथी के साथ घूमने निकले। सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना के साथ पहली बार महल से बाहर निकलते समय एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के सफेद बाल, झुकी हुई कमर और चलने के लिए एक लाठी का सहारा लेते हुए देख सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है और इस तरह क्यों है? यह एक वृद्ध व्यक्ति है, राजकुमार। हर व्यक्ति समय के साथ वृद्ध होता है और यही उसकी दशा होती है। इस उत्तर ने सिद्धार्थ को गहरे सोच में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा था। दूसरी बार जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दर्द में था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति किस कारण से इस तरह है? यह एक बीमार व्यक्ति है, राजकुमार। सभी लोग कभी न कभी बीमारी से ग्रसित होते हैं। इस उत्तर ने सिद्धार्थ को गहरे सोच में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा था। तीसरी बार सिद्धार्थ ने एक शव यात्रा देखी। यह उनके लिए सबसे ज्यादा स्तब्ध करने वाला दृश्य था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह क्या हो रहा है और यह व्यक्ति क्यों नहीं चल रहा है? यह एक मृत व्यक्ति है, राजकुमार। मृत्यु अटल है और हर जीवित प्राणी को एक दिन मरना ही पड़ता है। यह जानकर सिद्धार्थ को जीवन की अस्थायित्व का एहसास हुआ। चौथी बार सिद्धार्थ ने एक शांत और संतुष्ट साधु को देखा। वह साधु अपने आप में संतुष्ट और आत्मिक शांति से भरपूर दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति कौन है और यह इतना शांत क्यों है? यह एक साधु है, राजकुमार। उसने सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया है और सत्य की खोज में निकला है। इस साधु को देखकर सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति संसार के दुखों से दूर रहकर शांत और संतुष्ट हो सकता है, तो उन्हें भी इस मार्ग पर चलना चाहिए। इन 4 संकेतों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्हें यह समझ में आया कि सांसारिक सुख और विलासिता अस्थायी हैं और जीवन में दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। इसी सोच ने उन्हें अपने परिवार, राजमहल और सारी विलासिता को त्याग कर सत्य की खोज में निकलने के लिए प्रेरित किया। एक रात जब सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने प्रिय पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोता हुआ देखा। उन्होंने अपने सारथी चन्ना को बुलाया और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर महल से बाहर निकल गए। इस प्रकार उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और एक साधु के रूप में सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। उस वन में अंगुलिमाल नाम का एक डाकू रहता था। अंगुलिमाल बहुत ही क्रूर और हिंसक व्यक्ति था। वह यात्रियों को मारकर उनकी अंगुलियों को काटकर अपनी माला में जोड़ता था। इसी कारण से उसे अंगुलिमाल कहा जाता था। जब बुद्ध उस वन से गुजर रहे थे तो लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि वहाँ एक खतरनाक डाकू रहता है और उन्होंने बुद्ध से उस रास्ते पर न जाने की विनती की।
लेकिन बुद्ध ने कहा कि उन्हें कोई भय नहीं है और वे अपने मार्ग पर चलते रहे। अंगुलिमाल ने जब देखा कि बुद्ध उसकी ओर आ रहे हैं तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस सन्यासी की अंगुली भी उसकी माला में जोड़ लेगा। अंगुलिमाल ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें रुकने के लिए कहा। बुद्ध शांति से चलते रहे और बोले, मैं तो रुक गया हूँ, अब तू भी रुक जा। अंगुलिमाल ने यह सुनकर कहा, तू झूठ बोलता है। मैं तुझे रुकने के लिए कह रहा हूँ और तू कह रहा है कि तू रुक गया है। बुद्ध ने कहा, मैं पहले से ही हिंसा, क्रोध और अज्ञान से रुक गया हूँ, लेकिन तू अब भी इन बुराइयों के मार्ग पर दौड़ रहा है, इसलिए असली रूप में तू ही नहीं रुका है। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलिमाल के दिल को छू लिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह रोने लगा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसे धैर्य और प्रेम से सिखाया और अंगुलिमाल ने अपने सारे पापों को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और अपनी बाकी की जिंदगी लोगों की सेवा और धर्म के प्रचार में बिताई। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। एक गांव के लोग बुद्ध के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे एक विषैले नाग, सांप को शांत करें, जो गांव में बहुत आतंक फैला रहा था। वह नाग गांव के लोगों को डसता था और कई लोग उसकी वजह से मर चुके थे। गौतम बुद्ध ने गांव वालों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस नाग से मिलने का निश्चय किया। बुद्ध अकेले ही उस स्थान पर पहुँचे जहाँ नाग रहता था। जब नाग ने देखा कि कोई व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है तो वह फुफकारता हुआ बुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन बुद्ध ने बिना किसी भय के शांत और प्रेमपूर्ण दृष्टि से नाग की ओर देखा। नाग ने बुद्ध की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, शांति, करुणा और प्रेम। बुद्ध की उपस्थिति में नाग की उग्रता धीरे धीरे कम हो गई। बुद्ध ने उससे कहा, ये जन्म बार बार नहीं मिलता, ऐसा जीवन किस काम का जहाँ लोग गालियाँ दे। नाग ने कहा, तो मैं अब क्या करूं, आप बताइए। हे नाग, यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है कि तुम दूसरों को दुख पहुंचा। हर जीव को अहिंसा का पालन करना चाहिए। तुम हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का जीवन बिताओ। नाग बुद्ध के उपदेश से प्रभावित हुआ और उसने लोगों को नुकसान न पहुंचाने का संकल्प लिया। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बुद्ध ने उसे अहिंसा का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी और वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब नाग ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो गांव के लोगों ने सोचा कि अब वह नाग कमजोर हो गया है और वे उसे परेशान करने लगे। एक दिन कुछ शरारती लड़कों ने उसे पत्थरों से मारा और बहुत चोट पहुंचाई। नाग ने बुद्ध के उपदेश का पालन करते हुए किसी को भी डसना उचित नहीं समझा, लेकिन वह बहुत दुखी हो गया। नाग बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे अहिंसा का मार्ग दिखाया, लेकिन अब लोग मुझे मार रहे हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अहिंसा का सही पालन किया, लेकिन मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि तुम अपनी रक्षा भी न करो। यदि कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें फुफकारना चाहिए ताकि लोग डर जाएं, लेकिन उन्हें डसना मत। नाग ने बुद्ध की बात समझी और गांव लौट आया। जब अगली बार किसी ने उसे परेशान किया तो उसने जोर से फुफकारा, जिससे लोग डरकर भाग गए, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवचन कर रहे थे। उस नगर के राजा को बुद्ध के बढ़ते प्रभाव से जलन होने लगी। उसने सोचा कि अगर बुद्ध का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो लोग उसके राज से ज्यादा बुद्ध के प्रति श्रद्धालु हो जाएंगे। इसलिए उसने बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। राजा ने अपने महावत को आदेश दिया कि वह सबसे खतरनाक और उग्र हाथी को छोड़ दे जब बुद्ध नगर के मुख्य मार्ग से गुजरे।
राजा का उद्देश्य था कि वह हाथी बुद्ध को कुचल दे और उनकी मृत्यु हो जाए। महावत ने राजा के आदेश का पालन किया और जब बुद्ध नगर में प्रवेश कर रहे थे तो उसने उस हाथी को छोड़ दिया। हाथी बहुत गुस्से में था और तेजी से बुद्ध की ओर दौड़ने लगा। लोग डर से इधर उधर भागने लगे और कुछ ने बुद्ध को चेतावनी दी कि वे वहां से चले जाएं। लेकिन बुद्ध ने बिना किसी डर के अपने स्थान पर ही खड़े रहकर हाथी की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा। जब हाथी ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा तो उसके अंदर की उग्रता धीरे धीरे शांत हो गई। बुद्ध के शांति और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभाव उस हाथी पर पड़ा और वह हाथी बुद्ध के पास आकर रुक गया। उसने अपना सिर झुका लिया और शांत हो गया। बुद्ध ने हाथी के सिर पर हाथ फेरा और उसे प्रेम से आशीर्वाद दिया। यह देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और बुद्ध के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। राजा ने भी इस घटना को देखा और वह बुद्ध के धैर्य और करुणा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनकी शरण में आ गया। तो गौतम बुद्ध की सारी कहानियां से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम, धैर्य और करुणा के माध्यम से सबसे कठिन दिलों को भी बदला जा सकता है। सच्चा धैर्य और करुणा कितनी भी बड़ी उग्रता और हिंसा को शांत कर सकता है। बुद्ध का शांत और प्रेमपूर्ण स्वभाव सबसे उग्र प्राणी को भी शांत कर सकता है। हमें अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा से समझौता करें। बुद्ध की शिक्षा से हमें यह जानने को मिलता है कि सही तरीके से अपनी और दूसरों की रक्षा कैसे की जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।